आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैंने ये साड़ी पहनी है। ये देखो guys। तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी है और बहुत टाइम के बाद मैंने इसे वेयर किया है। और हस्बैंड जी बैठे हैं इधर। एक्ट्रेस हमने पी ली है और सुबह की पूजा वूजा सारा हो गया है। पूजा पाठ जितना भी होता है, मॉर्निंग का जितना भी काम होता है सारा कर लिया है। आज अभी खाना नहीं बना है, खाना बनाने में थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर के बाद खाना बनाऊंगी। 9:30 बजने वाले हैं और आज मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, क्योंकि सुबह से बहुत साफ़ सफाई कर ली। आज मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है क्योंकि मन नहीं था। स्टोर की साफ़ सफाई की, कैमरा इधर लगाओ उधर लगाओ, पता नहीं मन ही नहीं किया और ऐसे ही सारा कर लिया। अब जा रही हूँ मैं किचन में और आज ही बनाऊँगी मैं गुजिया, क्योंकि कल को पूजन रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी बनाने के लिए। तो मैंने सोचा गुजिया आज ही बना दूँगी और हस्बैंड भी घर पे हैं तो ये मेरी हेल्प करवा देंगे। तो अभी जाऊँगी किचन में और मैं बनाती हूँ खाना। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहनती हूँ, पसंद नहीं है। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं थोड़ी सी हरी प्याज काट लूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन आलू की सब्ज़ी, साथ में बनाऊँगी चावल। तो होली के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल को पूजन हो जाएगा, परसों को होली हो जाएगी। जो रंग वाली होली रहती है ना वो हो जाएगी। तो इसलिए प्रिपेयरिंग मुझे ना आज से ही करनी पड़ रही है, क्योंकि पकवान ज़्यादा बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो दही बड़े तो वैसे हम लोगों ने बना के खा भी लिए हैं और कल मेहमान आएंगे तो उनके लिए और बना लेंगे। दही बड़े अगर मैं बना लेती हूँ घर पे तो ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। हाँ, हद से हद 2 दिन तक ही चलते हैं, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड दबाकर खाते हैं दही बड़े, तो इसलिए वो चलते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने आज सुबह में पूरे घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर ली थी। और अब बना रही हूँ मैं खाना इसलिए लेट बना रही हूँ क्योंकि सुबह से सब साफ़ सफाई में ही लगी थी। कुछ कपड़े वगैरह भी धोने के लिए थे तो मैंने वो भी वॉश करके डाल दिए थे और कुछ मशीन से धो दिए हैं, कुछ मैंने हाथों से धो के डाल दिए थे। तो खाने को इसलिए लेट हो गया था। सुबह में कोई खाना नहीं बना था। आज ब्रेकफास्ट हम लोगों ने सिर्फ शेक से किया था। हस्बैंड तो शेक पी लेते हैं, मैं काम में रह जाती हूँ। होता है ना, एक हाउसवाइफ का काम इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, ये बनाए थे मैंने कल दही बड़े, तो ये आज शाम तक ख़त्म हो ही जाएंगे, क्योंकि जिस स्पीड से मेरे बच्चे और हस्बैंड खाते हैं ना तो ये ख़त्म हो जाते हैं। सो फाइनली खाना बनके तैयार है। चावल बना लिए हैं, रोटियां मैंने नहीं बनाई हैं क्योंकि रात पूड़ियाँ बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो बची हुई हैं, थोड़ी सी पूड़ियाँ रखी थी तो मैंने वही गरम कर ली हैं और थाली में लगा दी हैं। तो अभी लेकर जा रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए खाना, बच्चे भी खा लेंगे। तो हम लोगों ने सब ने खाना खा लिया था मिलके और हस्बैंड जी घर पे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 गोले हस्बैंड जी को दे दिए थे घिसने के लिए, उन्होंने घिस दिए और मैंने घिसे हुए गोले को मिक्सी में डाल के अच्छे से पीस लिया था, क्योंकि बारीक गोला रहेगा तो गुजियों में उसका मतलब पता नहीं चलेगा, अच्छे से हम लोग खा लेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है और थोड़ी सी यहाँ पे 150 ग्राम के समथिंग मेरे पास ये सूजी है और इसको मैं एकदम गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि गुजियों में थोड़ी सी मैं सूजी भी डालूँगी। और 1.25 किलो मेरे पास मावा है, जो कि गुजियों के लिए मैं लेकर आई थी 1 किलो मावा, तो उसमें से थोड़ा सा मावा मैं बचा लूँगी अगर मुझे गुलाब जामुन या रसगुल्ले वगैरह बनाने हुए तो कढ़ाई वगैरह मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरा मावा है वो उसको मैं दोबारा से देसी घी में गरम कर लूँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं मावे को फ्रीज में रखे हुए, तो काफ़ी जम सा गया है, उसका जो घी था वो जम गया था। तो मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया है दोबारा से घी को देसी घी में। अब इसको मैं ठंडा होने दूँगी। सूजी को भी मैंने भूनने के बाद ठंडा करने के लिए रख दिया था और मावे को भी ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब निकालूँगी मैं वो ड्राई फ्रूट्स सारे जो भी हमारे गुजियों में डलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, इनको मैं हल्का हल्का
क्रश कर लूँगी। कुटनी में डाल के मैंने क्रश कर लिया है सारे बादाम, काजू और जो चिरौंजी रहती है उसको मैंने ऐसे ही डालना है, उसे नहीं पीसना नहीं है उनको, तो वो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो जो हरी इलायची है उसको भी मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। अब निकालेंगे हम मैदा। गुजियों के लिए मैदा तैयार करेंगे, बिल्कुल एकदम हलवाई भी आपको ऐसी गुजिया बना कर नहीं देगा जिस तरीके से मैं गुजिया बनाती हूँ। और गुजिया बहुत ही मुलायम रहती हैं, जिसके दांत ना हो वो भी गुजिया खा सकते हैं। इतनी मुलायम, इतनी क्रिस्पी, बहुत ही शानदार गुजिया बनती है, एकदम टाइट बिल्कुल नहीं होती है। और सूजी तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ। टोटली मेरे पास जब मैं गुजिया बनाती हूँ तो मावे में थोड़ी सूजी डालती हूँ, ड्राई फ्रूट, मावा और बाकी गोला गोला रहता है, तो कुछ भी चबाने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैदा को मैंने अच्छे से लगा लिया है। इसमें रिफ़ाइंड डाला था मैंने, तो ये पौन किलो से 1 किलो तक मेरे पास मैदा है, जिसे मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। इसमें रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया था मैंने। आपके पास देसी घी है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब बनाऊँगी मैं स्टफ़िंग। तो स्टफ़िंग के लिए गोला जो पिसा था मैंने वो, और सूजी भुनी हुई, और मैंने यहाँ पे मावा और जितने भी ड्राई फ्रूट थे वो सारे डाल लिए हैं। बूरा डाल लिया है। तो बूरा मैं 1 किलो लेकर आई थी, तो उसमें से मैंने बहुत कम डाली है इसमें, यानी आधा किलो बूरा मैंने समथिंग डाली है, क्योंकि स्टफ़िंग काफ़ी ज़्यादा थी। एक बड़ा भगोना है मेरे पास, ये भर गया है। स्टफ़िंग को मैंने अच्छे से मिक्स करके रख दिया था, मैदा को भी रख दिया था। और पहले आ गई थी मैं कमरे में, तो अपना ये मेरा जो ब्लाउज़ है, जो मेरे हस्बैंड साड़ी लेकर आए थे मेरे लिए, तो इसको तैयार करना है। ये मुझे पूजन में कल पहनना है, अगर टाइम मिलेगा तो, क्योंकि पूजन का जो सामान है वो बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। पूरा दिन मैं नहीं, अगर टाइम नहीं मिला मुझे पहनने का तो मैं नहीं पहनूंगी। फिर जिस दिन रंग होगा उस दिन शाम को मैं इसे वेयर करके दिखाऊंगी आप लोगों को अगले ब्लॉग में। तो ये ब्लाउज़ तो मेरा तैयार है, रात में मैंने सिल लिया था, हुक लगाने बाकी थे तो मैंने हुक लगा दिए हैं। और अभी हम बना रहे हैं यहाँ पे, हम लोग लगे थे 3 बजे, गुजिया बनाना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, और 5 बजे तक हमारे जो गुजिया हैं वो बन के तैयार हो गई थी। आराम आराम से बनाई थी, 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग थी, आपको पता है कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ, तो हमारी एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, तो वो ऑनलाइन ही चल रही थी, घर बैठे ही ऐसे ही। तो हम लोग वो भी ले रहे थे और साथ में गुजिया भी बना रहे थे। तो हस्बैंड जी ने बहुत हेल्प की मेरी, और मैंने उनको पूड़ियाँ बेल बेल के दी, उन्होंने सारे गुजिया अच्छे से भर दी थी। गुजिया भरवाने के बाद मैं भी थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हो गई थी, तो 10 मिनट के बाद फिर मैंने गुजिया भी उतारना शुरू कर दिया था। और हस्बैंड ने गुजिया बनाते बनाते ट्रेनिंग भी ली, और ट्रेनिंग लेते लेते उन्होंने अपना नोट्स वगैरह भी बनाए, ट्रेनिंग जो चल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड के नंबर 1 सीनियर कोच ने आज हमें ट्रेनिंग दी थी और बहुत मज़ा आया। तो गुजिया बहुत ही शानदार बन रही हैं आज। आप कैसे कैसे बनाते हो मुझसे ज़रूर शेयर करना। और मैं साड़ी बहुत ज़्यादा हैवी पहनी थी सुबह मॉर्निंग में, तो साड़ी निकाल के मैंने मैक्सी वेयर कर ली थी, क्योंकि साड़ी में मैं गुजिया नहीं बना पा रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था मुझे, तो इसीलिए। और अभी ऐसा है, त्योहार चल रहा है, तो बहुत जल्दी जल्दी फास्ट काम करना होता है, और फास्ट काम साड़ी में मुझसे नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, आदत मेरी छूट गई है। तो जो बर्तन वगैरह हो गए थे वो मैंने यहाँ पे वॉश कर दिए थे, और अब निकालूंगी मैं जो मैंने गुजिया बनाई हैं, उन्हें तलने का टाइम आ गया है। तो गैस की फ्लेम जो है वो लो रखनी है, मीडियम टू लो रखनी है। और तेल को अच्छे से गरम कर लिया था मैंने, गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने दिया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे गुजिया डालना स्टार्ट कर दिया है। गुजिया डाल दी हैं, और इनको धीमी धीमी आंच पे ही हमें पकाना है, काफ़ी देर तक पकाना है। तेज तेल, अगर आपने तेल को ज़्यादा गर्म कर लिया तो क्या होगा, बाहर बाहर से गुजिया जो है जल जाती हैं, और वो एकदम अच्छे से पक नहीं पाएंगी। तो मैदा का पकना बहुत ज़रूरी है, गुजिया मैदा से बना रहे हैं तो इनका पकना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी सभी को बाहर। बस सारी गुजिया मुझे ऐसे ही तलनी है। अगर गुजियों को हाई फ्लेम पर पकाया जाए तो गुजिया अंदर से यानी जो मैदा होती है वो अच्छे से पक नहीं पाती है, कुक नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमें मीडियम टू फ्लेम पर ही पकाना चाहिए, उनको तलना चाहिए, तो वो अच्छे से पक जाती है और एकदम जो है क्रिस्पी बन के तैयार होती है गुजिया। तो गुजिया सारी मैंने तल ली हैं। अब मैं थोड़ा सा आटा लगाऊंगी नमकीन बनाने के लिए, सामानों को है ना नमकीन जगह पे, तो ये थोड़ी सी नमकीन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले ली है, उसमें अजवाइन, नमक, और मैंने यहाँ पे जो पत्ता मेथी होती है ना सूखी वाली, वो डाल दी है इसमें।
मठरी टाइप से बनाऊंगी। तो मठरी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास जो सोडा होता है खाने का वो है नहीं, बेकिंग सोडा वो है नहीं। तो मैंने सोचा थोड़े से मैं इनके जो है सेमे काट लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बड़ी सी पूरी बेल के और इसको चाकू से मैं काट रही हूँ। तो ऐसे ही सारे मैं बना लूँगी और ये बहुत अच्छे रहते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं या बड़े हैं या मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बना के डब्बे में पैक करके भी रख सकते हैं, चाय के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं, बाहर की नमकीन से ज़्यादा अच्छा रहता है और ये बहुत अच्छे रहते हैं। आप इसमें सूजी भी डाल सकते हैं, तो आधी कटोरी सूजी मैंने भी इसमें मिलाई है, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो इधर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, मैंने दोबारा से कढ़ाई को गर्म कर लिया है और अब डाल देंगे। ये भी एकदम मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें कुक करना है ताकि ये क्रिस्पी बने एकदम। और अंदर से थोड़ा सा टाइम तो लगता है, अंदर से एकदम क्रिस्पी बनेंगे ये, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों को बनाने में, क्योंकि धीरे धीरे ही बनता है। आप तेज़ हाई फ्लेम पर इन चीज़ों को कुक नहीं कर सकते, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंदर तक पक गई है और अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। और गुजिया भी, ये देखिए गुजिया भी बहुत। तो कैसी लगी मेरे स्नैक्स की रेसिपी, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ कहाँ से आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और ये मेरे हस्बैंड का यहाँ पे क्लब चल रहा है, वो हेल्थ प्लान कर रहे हैं इधर पे। तो ये मेरे हस्बैंड का रिज़ल्ट है। ये मेरे हस्बैंड हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है और अभी अमेजिंग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज़, अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस से कोई भी रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैप्पी